हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ड मूवीज। आज हम एक ऐसी सस्पेंस मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसकी एंडिंग आपको पूरी तरह से हैरान कर देगी। आप एंड तक ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि किडनैपर कौन था। मूवी का नाम है ICU। मूवी की स्टार्टिंग में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम जस्टिन है। वो साइकिल पर अपने स्कूल से घर वापस लौट रहा था। उसने एक ग्रीन टी शर्ट पहनी हुई थी। रास्ते में उसे एक अनजान फोर्स पीछे धकेल देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं, मदर जैकी, उसका बेटा कॉनर और हस्बैंड ग्रेग। माँ जैकी कॉनर के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, लेकिन उनके रिश्ते खराब चल रहे हैं और कॉनर उससे अच्छे से बात नहीं करता। इसके बाद ग्रेग अपनी नींद से उठता है जो सोफे पर ही सो रहा था। वो अपने बेटे को समझाता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। इससे ये पता चलता है कि जैकी का बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है और इसी वजह से कॉनर और ग्रेग उससे ढंग से बात नहीं करते। जैकी अपने टूटे हुए परिवार को जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उनके घर पर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। सुबह जैकी अपने काम पर चली जाती है। रास्ते में वो ग्रेग को कॉल करके बताती है कि उसने ब्रेकफास्ट बना दिया है, पर ग्रेग उससे गुस्सा होकर अपना फोन खिड़की से बाहर फेंक देता है। बाहर देखने पर उसे जैकी का फेवरेट कप छत पर रखा हुआ दिखाई देता है। वो उसे देखने के लिए छत पर जाता है और उसे मग के अंदर सिगरेट मिलती है। ये देखकर उसे अपने बेटे कॉनर पर शक होता है। फिर दिखाया जाता है कि जिस बच्चे को मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था उसको किसी ने किडनैप कर लिया है। ग्रेग एक पुलिस डिटेक्टिव है। उसे और ऑफिसर स्पिटकी को इस केस की जांच करने के लिए भेजा जाता है। उन्हें वहाँ पर जस्टिन की साइकिल और एक ग्रीन नाइफ मिलता है। ऐसा ही नाइफ कुछ दिनों पहले 6 बच्चों की डेड बॉडी के पास मिला था जिन्हें कोल गॉर्डन नाम के एक आदमी ने मारा था। तो ग्रेग को लगता है कि ये काम भी उसी ने किया है, लेकिन स्पिटकी कहता है कि उसने पहले ही कोल को अरेस्ट कर लिया था। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार उस बच्चे को किडनैप किसने किया है। कुछ समय गुजर जाता है और जैकी अपने काम से घर लौटती है। घर आकर वो देखती है कि उनके सारे चांदी के बर्तन घर से गायब है। फिर उसे अपने बेडरूम से आवाज आती है। जब वो चेक करने जाती है तो उसे वहाँ एक रिपेयरमैन मिलता है। वो कहता है कि उसे ग्रेग ने रूम की खिड़की ठीक करने के लिए बुलाया था और ये भी कहता है कि उसे घर के अंदर आने की परमिशन उनकी बेटी ने दी थी। ये सुनकर जैकी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है। शाम को एक और अजीब घटना होती है। उनके घर का टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। जैकी इसे बंद करती है, लेकिन टीवी एक बार फिर से खुद ऑन हो जाता है। इससे पहले कि जैकी कुछ सोचती, ग्रेग अपने काम से घर वापस आ जाता है, जिससे जैकी का ध्यान टीवी वाली घटना से हट जाता है। जैकी उसे रिपेयरमैन के बारे में बताती है जिसने उनकी सभी चांदी के बर्तन को चुरा लिया, लेकिन ग्रेग उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और गुस्से में कहता है कि वो बिना किसी रीजन के उस पर शक कर रही है। ऊपर जाते वक्त ग्रेग देखता है कि दीवार से उनकी फैमिली की एक पिक्चर गायब है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान दिए बिना फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चला जाता है। फिर ग्रेग को उनका चूहा अपने पिंजरे से बाहर दिखता है जिसे कॉनर ने पाला हुआ था। वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हुए अलमारी के अंदर चला जाता है, पर कोई पीछे से अलमारी बंद कर देता है। ग्रेग को लगता है कि कॉनर उसके साथ प्रैंक कर रहा है और वो उसे दरवाजा खोलने को बोलता है, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। उसकी आवाज सुनकर जैकी वहाँ आती है और उसे बाहर निकालती है, लेकिन कॉनर वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं देता क्योंकि वो दोस्तों के साथ खेलने बाहर गया हुआ था। इसके बाद जैकी उसे अपने साथ बेडरूम में सोने की रिक्वेस्ट करती है, पर ग्रेग मना कर देता है और कहता है कि वो आज गेस्ट रूम में ही सोएगा। फिर रात को जैकी को कॉनर के रूम से कुछ आवाज आती है। जब वो चेक करने जाती है तो रूम पूरी तरह से खाली होता है और कॉनर के कंप्यूटर पर गेम चल रही थी। उसके बाद कॉनर अपने रूम में आता है जो पानी लेने किचन में गया हुआ था। जैकी को टेबल के नीचे एक मास्क दिखता है, पर वो इसके बारे में कॉनर से नहीं पूछती क्योंकि उसके अफेयर की वजह से कॉनर उससे ठीक से बात नहीं करता था। इसके बाद रात को कोई ग्रेग के ब्लैंकेट को नीचे उतार देता है, पर उसे नींद में इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। अगली सुबह ग्रेग को अपने काम से कॉल आता है जिस वजह से उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि उसने बिस्तर में ही टॉयलेट कर दिया है। वो बेडशीट को वॉशिंग मशीन में डालकर सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहाँ पर उन्हें एक लेडी ऑफिसर बताती है कि ये केस भी बिल्कुल वैसा है जैसा कुछ सालों पहले किडनैपर का था, जो बच्चों को किडनैप कर मार देता था और निशानी के तौर पर बॉडी के पास ग्रीन नाइफ छोड़ देता था। पिटकी कहता है कि उस किडनैपर के पास से 2 बच्चे भाग गए थे, तो वो उन भागे हुए बच्चों में से एक से पूछताछ करने जाते हैं। उसके घर पहुंचने पर वो देखते हैं कि उस लड़के का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ है और उसकी दिमागी हालत भी खराब है। वो लड़का उन पर जोर से चिल्लाता है जिस वजह से उन्हें पीछे
पीछे हटना पड़ता है। इसके बाद ग्रेग पुलिस स्टेशन आकर 15 साल पहले हुई किडनैपिंग की रिकॉर्डिंग सुनता है। उसमें भागे हुए बच्चों में से एक कहता है कि किडनैपर उन्हें ट्रेन की पटरियों पर मिला था। वो उन्हें जंगल में एक घर में ले गया था और फिर उन्हें वहीं छोड़कर वहां से गायब हो गया था। दूसरी तरफ घर पर जैकी का लवर टोड उससे मिलने आता है। वो जैकी को अपनी जिंदगी में वापस पाना चाहता है। जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो ऊपर से टोड के सर पर वही कप गिरता है जिसमें सिगरेट पड़ी हुई थी। इससे उसका खून बहने लगता है। क्योंकि कॉनर घर के अंदर था तो जैकी उसे घर की बजाय बेसमेंट में ले जाती है और वहां उसकी मरहम पट्टी करती है। ऊपर कॉनर को गेस्ट रूम से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने जाता है तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। बेसमेंट में जैकी अपने लवर को कहती है कि वो कॉनर को स्कूल छोड़ने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाएगी। तभी अचानक जैकी के फोन पर टोड के नंबर से कॉल आता है। टोड कहता है कि शायद उसने गलती से अपना फोन ऊपर ही छोड़ दिया है। ऊपर आकर जैकी कॉनर से पूछती है कि क्या वो छत पर था, पर कॉनर साफ मना कर देता है। फिर जब जैकी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी तो उन्हें लापता हुए बच्चे की मोम मिलती है जो उनके पड़ोस में ही रहती थी। जैकी उसे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर बेसमेंट में जब टोड बैंडेज ढूंढने लगता है तो उसके सर पर पीछे से कोई जानलेवा हमला करता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। छानबीन करते हुए ग्रेग और स्पिटकी को पता चलता है कि जस्टिन को पतली तार से पीछे फेंका गया था जो किडनैपर ने पेड़ पर बांधी हुई थी। उधर जब जैकी वापस घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि टोड की डेथ हो चुकी है। शाम को जब ग्रेग घर आता है तो जैकी उसे टोड की मौत के बारे में बताती है और कहती है कि शायद उनके बेटे ने गुस्से में आकर टोड को मार दिया है। अपने बेटे को बचाने के लिए वो दोनों टोड की लाश को जंगल में ले जाकर दफना देते हैं। इस बीच जब कॉनर घर पर अकेला था तो उसे लॉन्ड्री रूम से कुछ आवाज आती है। जब वो चेक करने गया तो उसे वॉशिंग मशीन में वही चांदी के बर्तन मिलते हैं जो उनके घर से चोरी हो गए थे। अपने रूम में वापस आने पर उसे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा हुआ था, क्या तुम फ्रॉगिंग के बारे में जानते हो? वो इसके बारे में गूगल पर सर्च करता है तो पता चलता है कि फ्रॉगिंग वो होती है जिसमें आप किसी को बिना बताए उनके घर में रहना शुरू कर देते हैं। जब कॉनर ये सब पढ़ रहा था तो उसके पीछे एक मास्क पहने हुए आदमी खड़ा होता है। फिर जैकी और ग्रेग घर वापस आते हैं तो उन्हें अपना बेटा बाथटब में बंधा हुआ मिलता है और उसके पास वैसा ही ग्रीन नाइफ होता है जैसा किडनैपर बच्चों को अगवा करके निशानी के तौर पर वहां छोड़ देता था। जैकी जल्दी से कॉनर को हॉस्पिटल लेकर जाती है और ग्रेग घर में घुसपैठिए को ढूंढने लगता है। उसे पुलिस स्टेशन से लेडी ऑफिसर से कॉल आता है ये बताने के लिए कि उन्हें किसी अनजान लड़की से कॉल आया है जो कह रही थी कि उसे किडनैपर के बारे में पता है। लेकिन ग्रेग उसका फोन नहीं उठाता और घर के हर कोने में चेक करता है। गेस्ट रूम में एंटर करने पर ग्रेग को वो फोटो मिलती है जो उनकी दीवार से मिसिंग थी। उसके बाद मास्क पहने हुए एक आदमी उस पर हमला कर देता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां पर दो टीनेजर मिंडी और एलेक को दिखाया जाता है जो चुपके से ग्रेग के घर में घुस गए थे। दरअसल वो फ्रॉगिंग करते हैं जिसमें वो बिना परमिशन के दूसरों के घरों में रहते हैं और वहां रहते हुए सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। मिंडी ये सब पहले भी कई बार कर चुकी है पर एलेक ये पहली बार कर रहा था। वो दोनों गेस्ट रूम में रहने का प्लान बनाते हैं और जब फैमिली घर आती थी तो वो कहीं पर छुप जाते थे। मिंडी उनके घर पर आराम से रहती है और कभी घर वालों को डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन एलेक का स्वभाव अलग होता है। वो छत पर बैठकर सिगरेट पीता था। अब मूवी की स्टार्टिंग वाला दिन दिखाते हैं जब जैकी अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। एलेक मिंडी से कहता है कि उन्हें ग्रेग की फैमिली के मजे लेने चाहिए, उनके साथ प्रैंक करना चाहिए, लेकिन मिंडी साफ इनकार कर देती है और वो एलेक को भी ये सब करने से रोकती है। उसी दिन जब ग्रेग ऊपर आकर फोन फेंककर विंडो तोड़ देता है उस टाइम वो दोनों गेस्ट रूम के अंदर ही थे। जब ग्रेग गेस्ट रूम से होकर छत पर जाता है तो वो दोनों छुप जाते हैं। दरअसल एलेक ने गलती से मग छत पर ही छोड़ दिया था जिसमें सिगरेट पड़ी हुई थी। उसके बाद रिपेयरमैन ने जब जैकी को बताया था कि उनकी बेटी ने उसे घर के अंदर आने दिया था तब वो मिंडी थी जिसने उसे घर में एंट्री दी थी और चांदी के सभी बर्तन एलेक ने चुराए थे। जब मिंडी अपना सामान बेसमेंट में रख रही थी तो एलेक ने ग्रेग के रूम से उसकी नींद की दवाई उठा ली थी और उनको क्रश करके एक पानी की बोतल में मिला दिया था।
फिर रिपेयरमैन के जाने के बाद मिंडी डिसाइड करती है कि वो अब से घर में नीचे नहीं जाएंगे। इसी दौरान उन्हें जस्टिन के किडनैप होने की खबर मिलती है, जिसने ग्रीन टी शर्ट पहनी हुई थी। एलेक फिर नींद वाला पानी मिंडी को देता है, जिसे पीकर वो सो जाती है। उसके बाद एलेक एक मोबाइल ऐप के जरिए टीवी को ऑन कर देता है, जिसे जैकी ने आकर बंद कर दिया था। फिर उसका ध्यान ग्रेग पर जाता है, जिसे फंसाने के लिए वो कॉनर के चूहे को बाहर छोड़ देता है। उसका पीछा करते हुए ग्रेग अलमारी में चला गया था, तो उसे एलेक ने ही बाहर से बंद किया था। उसी रात जब सब सो रहे थे तो एलेक ने उसका ब्लैंकेट उतारकर उसके ऊपर टॉयलेट भी किया था। अगले दिन मिंडी उसे छत पर स्मोकिंग करते हुए पकड़ लेती है। वो उसे समझाती है कि ऐसा करना ठीक नहीं है और वो पकड़े जा सकते हैं। इसके जवाब में एलेक कहता है कि उन्हें थोड़ा फन करना चाहिए, पर मिंडी बिल्कुल साफ इनकार कर देती है। नाराज होकर एलेक गलती से सिगरेट वाले मग को नीचे फेंक देता है, जिसके नीचे टोड खड़ा हुआ था। ये सब देखकर मिंडी डिसाइड करती है कि उन्हें यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए, लेकिन उनका सामान अभी भी बेसमेंट में था। तभी शोर करने की वजह से कॉनर ऊपर चेक करने आता है, जिस वजह से उन्हें छुपना पड़ता है। जैकी और टोड का ध्यान भटकाने के लिए एलेक टोड के फोन से जैकी को कॉल करता है, जिसे टोड ने गलती से गिरा दिया था। कॉल की वजह से जैकी चेक करने ऊपर जाती है और मिंडी इस मौके का फायदा उठाकर अपना सामान लेने बेसमेंट में आ जाती है। ऊपर जाकर जैकी कॉनर से पूछती है क्या वो छत पर था, लेकिन कॉनर ने साफ इनकार कर दिया था। उधर बेसमेंट में मिंडी अपनी आंखों के सामने टोड का मर्डर होते हुए देखती है, लेकिन उसे एलेक ने नहीं बल्कि ग्रेग ने मारा था, क्योंकि उसका उसकी वाइफ के साथ अफेयर चल रहा था। ग्रेग एक बैग उठाकर वहां से चला जाता है। दरअसल वो अपने काम की फाइल्स लेने वापस घर आया था। फिर ग्रेग के जाने के बाद मिंडी ऊपर जाने लगती है, पर तभी जैकी नीचे आ जाती है, जिस वजह से उसे फिर से छुपना पड़ता है। जैकी डर कर अपने हस्बैंड को बुलाती है और कहती है कि शायद गुस्से में आकर कॉनर ने टोड को मार दिया है। अपने बेटे को पुलिस से बचाने के लिए उन्होंने जंगल में जाकर लाश को दफना दिया था। उनके जाने के बाद जब मिंडी ऊपर जाती है तो वो देखती है कि एलेक मास्क पहनकर कॉनर के हाथ और पैर बांध रहा था। डर कर वो कहती है कि वो सब कुछ पुलिस को बता देगी, लेकिन एलेक अनजाने में उसे धक्का दे देता है, जिससे मिंडी बेहोश हो जाती है। हालांकि एलेक उसकी कोई बात नहीं मान रहा था, पर उसे अपनी फ्रेंड की चिंता थी, तो एलेक कॉनर को बांधकर उसकी साइड में ग्रीन नाइफ रख देता है और खुद मिंडी को उठाकर गाड़ी में डाल देता है ताकि उसे हॉस्पिटल ले जा सके। पर अनफॉर्चुनेटली उनके निकलने से पहले जैकी और ग्रेग वापस आ जाते हैं, जिस वजह से एलेक गैराज में ही छुप जाता है। कॉनर को बंधा हुआ देखकर जैकी जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाती है और ग्रेग उस कार को लेकर चला जाता है जिसमें मिंडी बेहोश पड़ी हुई थी। उसी कार में वो बैग होता है जिसे ग्रेग ने बेसमेंट से उठाया था। फिर मिंडी को होश आता है तो वो कार में होती है। उसे बैग के अंदर ग्रीन टी शर्ट मिलती है जो उस लड़के ने पहनी हुई थी जिसे किडनैप किया गया था, और साथ में बहुत सारे ग्रीन नाइफ भी होते हैं। अब मिंडी सारा खेल समझ जाती है कि बच्चों को किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि ग्रेग ने किया था। कार जंगल में एक जगह जाकर रुक जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर मिंडी पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि उसे पता है कि किडनैपर कौन है, लेकिन वो पुलिस को अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाती। फिर जंगल में मिंडी को एक वैन दिखाई देती है जिसमें अंदर जाने पर उसे किडनैप हुए बच्चे मिलते हैं। वो उन्हें आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ग्रेग पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। ग्रेग उसका कैमरा भी चेक करता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि मिंडी और एलेक कुछ दिनों से छुपकर उनके घर में रह रहे थे। उसके बाद ग्रेग मिंडी को कार में डालकर वापस घर ले आता है। घर आकर वो उसे खड़ा होने को कहता है और फिर गोली चलाकर मिंडी को मार देता है। फिर दूसरी गन निकालकर दीवार पर फायर करता है और गन को मिंडी के हाथ में रख देता है, जिससे पुलिस को ऐसा लगे कि उसने अपने बचाव में मिंडी पर गोली चलाई थी। उसके बाद वो एलेक को ढूंढता है, लेकिन एलेक पीछे से हमला कर देता है। दोनों के बीच खतरनाक फाइट होती है, पर मौका मिलने पर एलेक ग्रेग की गन उठा लेता है। वो कहता है कि वो जानता है कि उसी ने बच्चों को किडनैप किया है। ग्रेग कहता है कि वो ये बात कभी साबित नहीं कर पाएगा। जब एलेक के चेहरे पर लाइट पड़ती है तो ग्रेग उसे पहचान लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, एलेक शूट करके उसे जान से मार देता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, पर तभी डिटेक्टिव स्पिटकी वहां आता है और एलेक के कंधे पर गोली मार देता है। उसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस ग्रेग के घर पहुंचती है और पुलिस मिंडी की लोकेशन को ट्रैक करके किडनैप हुए बच्चों को भी छुड़ा लेती है। ग्रेग के ट्रक
ट्रक में ग्रीन टी शर्ट और नाइफ मिलने पर उन्हें विश्वास हो जाता है कि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि ग्रेग था। एलेक, जो अभी भी जिंदा है, अपने बचपन की मेमोरीज को याद करता है जिसमें वो और उसका फ्रेंड टॉमी रेल की पटरियों पर खेल रहे थे। इससे पता चलता है कि एलेक उन दोनों बच्चों में से एक था जो 15 साल पहले किडनैपर की पकड़ से भाग गए थे। फिर उनके पास किडनैपर आता है जो ऑफिसर ग्रेग ही था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।